सो ऑल सेट। ऐश आवाज आ रही है? ऐश, हाँ जी। अश्लेषा आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ऋषभ आवाज आ रही है? यस सर। रितेश आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, चलो वेलकम टू द डे। मुझे नहीं पता कौन सा, बट टॉपिक 2 के हम सबसे लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं और आज हम कवर करने वाले हैं सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल देंगे सॉल्यूबिलिटी। क्या डाल देंगे? सॉल्यूबिलिटी। ठीक है। यस सर। अच्छा, व्हेन आई से द टर्म सॉल्यूबिलिटी, मैं अश्लेषा आपसे ही शुरू करता हूं। आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है? कभी बचपन में गंदी से डेफिनेशन पढ़ते थे हम सॉल्युबिलिटी की, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई आ रहा है कि कोई सॉल्यूट कितना खोलता है। ठीक है। ऐश, ठीक है। ऋषभ, कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, सही है। रितेश, आप? अच्छा अच्छा, इतना तो सब जानते हैं या मानते होंगे कि हमने ना 9, 8 या 7 में कभी ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन रटी जरूर है। यस सर। अब वो क्या थी, वो वाइब याद नहीं है। चलो आज मैं वाइब और सब कुछ दे देता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बस इतनी दरखास्त करूंगा कि हेडिंग डाल दी सबने, सॉल्युबिलिटी है ना? तो इस सॉल्युबिलिटी की जरा मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा आपको। देखो क्या है, पॉइंट्स में लिख देना, पॉइंट्स। पहला पॉइंट सॉल्युबिलिटी लिख के कितने सॉल्यूट प्रेजेंट, या फिर उसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस और कुछ नहीं है, सॉल्यूट है। पहले मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है? पहला मैंने एक डेफिनेशन को तोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं अश्लेषा? हाँ, तो ये पहला वो है, दिख रहा है? कितना सॉल्यूट प्रेजेंट, या उसके नीचे सामने ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट, है ना? फिर दूसरा पॉइंट लिखना डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है भाई, डिसॉल्व्ड इन। फिर तीसरी लाइन में लिखना ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जिसने एक साथ लिखा और कॉपी में नोट्स में मेरे को दिखा, तो कल से उसके लिए एक अलग गूगल लिंक आएगा। ठीक है, हीरो मत बनना, कंजूस मत बनना। चौथे पॉइंट में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और पांचवें पॉइंट पे ये। मेरे ख्याल से मेरे गोलों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऐसे 5 अलग अलग उसमें मैंने तोड़ दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, लिख दिया? अच्छा ऋषभ, कितना परसेंट ट्रस्ट करते हो कि ये चीज समझ में आ जाएगी मेरे बताने में? 1.01% कहां डाउट हो गया तुम्हें? हैं? अच्छा, तो मैं तुम्हें लाइफ बॉय का कीटाणु लग रहा हूं क्या? ठीक है, चलो मैं तुम्हारे इस 0.01% को यकीन में बदल देता हूं। कोई नहीं, तुमने 100 नहीं बोला इसलिए। चलो अब तुमने 100 बोल दिया, तब मैं तरीके से बताऊं। ठीक है, सबने लिख दिया, हाँ है ना? अब इस पहले पॉइंट को समझना है, तो ये दूसरी वाली बात भी लिख दो पहले, जो ये है?
5 पॉइंट बने होंगे, हाँ है ना, पहली डेफिनेशन के। एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिखना है, ये वाला। 1 लीटर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, लिखो इसे। लिख लिया? एक सेकेंड। ठीक है। चलो, अब आप रेडी हो इसको समझने के लिए, बताइए। अब जरा इसको समझते हैं यहां से। देखो, सबसे पहले यहां पे अगर मैं बोलूं कि जिस वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा उसको समझना जरा। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से पहले ये समझो, ये वाला पॉइंट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या समझते हैं? डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम का अश्लेषा क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूं। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट को देखना, डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। बहुत सिंपल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूं। कि मान लेते हैं अश्लेषा, मैंने एक वेसल लिया और क्योंकि उस डेफिनेशन में एक चीज लिखी हुई थी, वो थी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। क्या मतलब हुआ इसका अश्लेषा? आप ध्यान से सुनना कि अगर मैं एक वेसल लूं और उस वेसल में क्या ले लूं, एक, सॉल्वेंट। हाँ, एक सॉल्वेंट लिया। क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट लिया, ठीक है। तो ये डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, इस पूरे सेकंड और थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, सेकंड और थर्ड पॉइंट का ध्यान से सुनना कि अगर मैंने एक वेसल लिया और उसमें क्या लिया अश्लेषा? सॉल्वेंट लिया, ठीक है। सॉल्वेंट लिया। उसमें यूनिट वॉल्यूम वर्ड यूज हो रहा था, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अगर मैंने जो सॉल्वेंट लिया, एक मतलब सिंपल सी ग्लास लिया और एक सॉल्वेंट ले रखा है जैसे पानी, और उसमें मैंने क्या ले लिया? पानी 1 लीटर ले लिया, क्योंकि इसी को बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मतलब मैंने एक ग्लास में 1 लीटर ले लिया मान लेते हैं सॉल्वेंट। कोई दिक्कत अभी तक? अब अश्लेषा ने एक ग्लास लिया, उसमें पानी ले रखा है 1 लीटर। अब पानी में अश्लेषा ने बोला यार चलो यार इसमें मैं कुछ घोल के देखती हूँ। अश्लेषा क्या घोलना चाहती हो? चलो ठीक है, रसना ऑरेंज कलर का होता है, ये लो। तो अश्लेषा ने क्या किया, ये पकड़ी चम्मच, ये रही अश्लेषा, ये रहे उसके हाथ, और क्योंकि रसना ऑरेंज कलर का होता है, ये लो। तो अश्लेषा ने, ध्यान से सुनना, 1 चम्मच डाली मान लेते इसमें। क्या डाली? बोले तो मान लेते 10 ग्राम है, 1 चम्मच में 10 ग्राम रसना है, ठीक है। अश्लेषा ने पुड़ 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 घुमाया 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 घुमाया, रसना भूल गया, ठीक है, हाँ है ना। अश्लेषा ने दोबारा 10 ग्राम और डाला, देखो सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम डाला हो गया, सेकंड टाइम डाला वो भी घुल गया। टोटल अभी तक कितना ग्राम हो गया? अब ये 30 मान लेते 10 ग्राम और डालना चाह, लेकिन वो घुला नहीं, वो कहां जमा हो गया? मतलब वो एक्स्ट्रा तो नहीं घुल रहा। तो ऐश वो कितना अमाउंट था रसना का,
जो घुल गया था उसमें परफेक्टली, है ना? हाँ है ना ऐश, हाँ है ना? अब जरा डेफिनेशन पे वापस आते हैं। देखो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को थोड़ी देर के लिए छुपा रहा हूं, अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्यूट। ऋषभ वो क्या अमाउंट था रसना का जो मैं डिसॉल्व कर रहा था, ये डिसॉल्व हो गया था परफेक्टली? 20 ग्राम। यस, समझ गया? वही बना वो 20 ग्राम या 20 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या 20 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन क्या था? इन, यूनिट वॉल्यूम। चाहो तो यूनिट वॉल्यूम को छोड़ दो, 1 लीटर भी बोल लो चलेगा। ठीक है सर। ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, या आप चाहो तो इन अ गिवन सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट मतलब जो आपने सॉल्वेंट लिया है, भाई पानी का ही तो लिया था 1 लीटर, हाँ ना? यस सर। वही बारी अब यस सर। यस सर। रितेश आप पे बड़ा क्रूशियल पॉइंट आ रहा है, जरा ध्यान से सुनना। टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि क्या बन जाए रितेश? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा रितेश, आया ना? यस सर। बोलो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है तो पक्का दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। यहां पे अभी पीछे क्या था? पानी था। यस सर। और सॉल्यूट क्या था पीछे? अभी रसना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिंपल शब्दों में बोलूं, ये बन चुका है जिसमें 20 ग्राम क्या है? रसना, और 1 लीटर क्या है? पानी। मतलब इसमें और ज्यादा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। नहीं यही बात समझ में? नहीं यही बात समझ में? नहीं। मैंने कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसमें जब 20 ग्राम डाला ना 1 लीटर में, अब मुझे पता है इसमें और 10 ग्राम में ऐड, नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन है जिसमें 20 ग्राम रसना डाल रखा और 1 लीटर क्या है? पानी, ये एक बन चुका है क्या? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें और ज्यादा सॉल्यूट में डिसॉल्व नहीं कर सकता। परफेक्टली, समझ रहे हो? क्योंकि और ज्यादा डालूंगा तो कहां जमा हो जाएगा? नीचे नीचे। अब आया थोड़ा समझ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? यस सर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकता। समझ रहे हो? हाँ है ना? इसको बुक्स में हालांकि मैं बताता हूं अलग तरीके से, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, डोंट वरी, पर अभी फिलहाल हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे, तो सॉल्युबिलिटी पे वापस आते हैं। और लास्ट पॉइंट वेरी क्रूशियल है, क्या लिखा हुआ है रितेश बोलो? अंडर गिवन टेंपरेचर। अच्छा रितेश आप मुझे बता सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी? अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एक फिक्स गिवन टेम्परेचर होना चाहिए और हाँ फिक्स्ड प्रेशर होना चाहिए। रितेश इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो मुझे, ऐसा क्यों इस पे इतना फोकस किया जा रहा है? मैं बताऊं? यस सर। देखो होता क्या है, ये जब डेफिनेशन बोली लास्ट में बोला गया है अंडर गिवन, गिवन मतलब फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, और फिक्स क्या होना चाहिए? प्रेशर। बहुत सिंपल सी बात है, आपको अगर पता हो या ना पता हो, ये बहुत जेन्युइन सी चीज है। जैसे आप क्या बोलते हैं, खाना बनाते हैं, टेम्परेचर में बदलाव करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, सुना है कभी आपने? यस सर। मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि मैंने जैसे अगर चाय है, मेरी चाय में एक दिन चीनी कम पड़ गई थी, अब एक होता है ऐसे घोलना, एक होता है गर्म करके ना जल्दी पकती है और जल्दी वो मिक्स हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी में भी क्या आ जाता है? चेंज। या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि अगर मैंने इसी केस में इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया ना, क्या कर दिया? यस सर। हीट किया।
तो मैं इसमें और ज्यादा सॉल्यूट क्या कर सकता हूं? यस, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है मुझे? फिक्स। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीट करूं तो मेरे दिमाग में ये आता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो मेरे दिमाग में रस नहीं आ रहा है, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्वेंट या फिर डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। समझ रहे हो ये? हेलो, टू फॉर्म क्या? ताकि वो क्या बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट में ऐड अंडर कांस्टेंट या फिक्स या गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको सॉल्युबिलिटी की लिखनी है। समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। ऐश, थोड़ा सा क्लिक हुआ? आपने डेफिनेशन लिख दी थी? अब देखो, अगर इसकी सिंपल वाली या याद रखने वाली डेफिनेशन है तो वो ये वाली है। मेरे को ये ज्यादा अच्छी लगती है। देखो, ये ज्यादा अच्छी वाइब देगी आपको। क्या है? देखो, 1 लीटर सॉल्वेंट में, क्या बोला? ये सॉल्वेंट लिखना भूल गया मैं। अगर एक वेसल है जिसमें मैंने अश्लेषा क्या ले रखा है? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, क्या कितना सॉल्यूट? सिंपल है ना? कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, यही क्या है? हाँ, मतलब समझो ना अश्लेषा। अरे यार, मैंने कहा जरा चीनी की सॉल्युबिलिटी निकालो, चलो। समझ रही हो? आपने कहा अभी बताती हूँ सर। ये लो एक ग्लास, इसमें 1 लीटर क्या ले लिया? पानी। अच्छा, वो सॉल्वेंट जिसमें आप ले रहे हो पानी, लो 10 ग्राम डाली, गुड़ 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 गुड़। अच्छा, 10 ग्राम तो हो गई। लो 20, अब 10 और डाली, वो नहीं हो रहा था। तो मतलब वो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो मैंने डाला उसमें? 10 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। मतलब ये थोड़ी बुकिश वाली है। अब जिसको मैथमेटिकल में भी बताता हूं। क्या? पहले सच बताओ, कितनों को डेफिनेशन याद हो गई? थोड़ा सा याद हो गया। हाँ। अब एक वर्ड जो पीछे आया था, परेशान कर रहा था रितेश को, मैं उसकी भी डेफिनेशन लिखा देता हूं। देखो, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? हालांकि मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का। दिख रहा है? देखो, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट होल्ड, क्या अश्लेषा? A solution is said to be saturated if it holds the maximum amount of solute at a given temperature in a unit volume of solvent। कोई इसको समझा सकता है? बहुत सिंपल है वैसे। कोई भी? एनीवन? ऋषभ, आप बोलो। हाँ, मतलब जैसे अश्लेषा भी आपने बनाया ना, चीनी 10 ग्राम, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया आपने, क्योंकि इसमें और ज्यादा आप और वो नहीं कर सकती है ना। इसको सिंपल भाषा में वही देखो, इन अ यूनिट वॉल्यूम मतलब जब आपने एक यूनिट 1 लीटर का क्या लिया? सॉल्वेंट लिया होगा, उसमें आपने चीनी डाली थी 10 ग्राम ही तो हुई है ना।
और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रही, तो ये 10 ग्राम और कुछ नहीं, यही तो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हेलो, ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो इस 1 लीटर सॉल्वेंट में घुल गया, इसके अलावा एट अ गिवन टेम्परेचर। और इसी को हमने इसीलिए क्या नाम दे दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो ये ना दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं, तुमने जो अभी मैंने बताई है इतनी ही डेफिनेशन रटी है पिछली बार, अभी तो सिर्फ समझी है, लेकिन अब मैथमेटिकली जैसी मैं बताऊंगा ना तुम्हें ज्यादा अच्छी वाइब आएगी मैथमेटिकल वाली। सुनो, पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या आपको रट गई वो पहले 2 पॉइंट? हेलो, रट गए, समझ तो गए, पर वो समझने से ज्यादा रट गए, हाँ है ना? हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व ऐसे करके, है ना? हाँ, अब देखो इसका मैं वो बताता हूं तुम्हें मैथमेटिकल वाला, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ भाई, ऐसे नहीं डराते। कैन यू जस्ट थिंक, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू ना, बाहर बिजली कड़क रही है, इन माई विंडो आई कैन सी समथिंग वॉज मूविंग, हेलो, एंड दैट वॉज माई डॉग स्टैंडिंग ऐसे खड़ा सीध, scared the hell out of me, like a human, I mean like, अरे यूं करके यूं, I'll share one horror story also today with you, no worries. My battery is about to die, just hold on for a sec. And this is a real story, huh? क्या छोटा वाला नेक्स्ट दी, देखो थर्ड पॉइंट, डिफरेंट सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब ऐश क्या हुआ, बिल्कुल, पानी में घोलो तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी उसमें, है ना? रसना को पानी में घोलो उसमें सॉल्युबिलिटी अलग होगी, वहीं उसको कहीं और घोलोगी अल्कोहल वगैरह में तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, समझ रहे हो? हाँ है ना? हेलो, लिख लो तीसरा पॉइंट। मेरे को सबसे बेस्ट पता कौन सा लगता है, ये वाला, यही है मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल है। क्योंकि इससे मुझे क्लियर कट कोई, हाँ, इसको लिखने से पहले मैं आपसे एक और पॉइंट लिखवाऊंगा जो कि है फॉर्मूला, क्या, ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, क्या, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। और मतलब इसके आगे नहीं, इसी के वैसे लिख सकते हो, हाँ ये लिख दिया ऊपर वाला। हाँ जी। अच्छा इसमें रुको, हाँ, अच्छा इससे क्या समझे, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मान लेते हैं वही अभी नीचे में क्या करता है, एक वेसल लिया था जिसमें मैं क्या डाल रहा था, सॉल्वेंट,
तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? मान लेते क्वेश्चन वाले ने दे दिया 5 लीटर वगैरह एंड ऑल, है ना? ठीक है। कि फिलहाल मैं आपकी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए 1 लीटर ही ले रहा हूँ, 1 लीटर, है ना? हाँ जी। अब अभी हमने क्या बोला था, 10 ग्राम डाला वो चीनी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ऊपर आएगा ग्राम और नीचे आएगा क्या, लीटर, है ना? तो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट भी आती है, देखो क्या होती है, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी ग्राम पर, लीटर। यस, मतलब कितना वो सॉल्युबिलिटी, चीनी की क्या सॉल्युबिलिटी की कि 10 ग्राम पर लीटर, समझ रहे हो? हाँ जी। अब वो पीछे देखो एक रटी हुई डेफिनेशन लग रही थी, अब ये मैथमेटिकल वाली लग रही है, समझ रहे हो कैसे? मतलब मैं 10 ग्राम चीनी घोल सकता हूं 1 लीटर पानी में, पानी में। है ना? हेलो, डोंट यू फील मैथमेटिकल इज मच मोर लीटर। कनेक्टिंग यू विद द टॉपिक? ऐसा मुझे लगता है, आपका पता नहीं है ऐश थोड़ा सा। अच्छा, अब देखो मैंने कहा था एक और फॉर्मूला है, वो आप खुद ही डिकोड कर लोगे। देखो मोल पर लीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोल पर लीटर। कोई इससे डिकोड कर पा रहे हैं मैं क्या करने वाला हूं अब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन कांस्टेंट। एग्जैक्टली, तो वो भी लिख लो। कभी कभी वो अमाउंट उसमें ना देके किस में दे देगा, मोल्स में। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये मोल में होता है, ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले को लिखना और फिर दूसरी यूनिट भी लिख देना, जो कि क्या हो जाएगी ऋषभ, मोल पर, लीटर। ठीक है भाई, है ना? तो इस फॉर्मूले को दोबारा लिखो, इस बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। लिख दिया। तो अगर ये लिख दिया तो इसकी यूनिट भी लिख दो, देखो क्या लिखी हुई है, लिख दिया। मोल पर लीटर, लिख दिया? वेरी गुड। अब एक यूनिट और है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसका भी इस्तेमाल होता है सॉल्युबिलिटी को दर्शाने के लिए, बहुत प्यारी है। देखो एक तीसरी यूनिट है, ये दिख रहा है आपको क्या है ये? फ्रैक्शन ऑफ गैस। हाँ, इसका इस्तेमाल यूज होगा, आपको पता है एक टॉपिक आने वाला है आगे जो रह गया टॉपिक 2 का, हेनरी लॉ। तो आप ये तीसरी यूनिट भी लिख सकते हो, या फिर आप एक अलग सा पॉइंट डाल के यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी डाल के, जिसमें एक ये हो गई, ये हो गई, और एक ये काई गैस, बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अभी सिर्फ लिख दो, मतलब कितना मोल ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, कितनी गैस, ऋषभ सुनना, हेलो ये रितेश सुन रहे हो, काई गैस, ये भी एक सॉल्युबिलिटी की यूनिट है, किसकी यूनिट है? सॉल्युबिलिटी। अब काई गैस क्यों मेंशन किया होगा, क्योंकि ये गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए या उसको डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा आप मुझे रितेश बता सकते हो गैस किस में डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड में ही होगा, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो जिसमें गैस एक लिक्विड में डिसॉल्व रहता है? आप ना भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। वाटर। हाँ बिल्कुल, सीज रिवर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से मछलियां अपना मतलब सरवाइव कर रही हैं, है नहीं? या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, हेलो, उसमें भी तो गैस रहती है डिसॉल्व, तो कितना गैस डिसॉल्व है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, उसको मेजर करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, काई गैस, ठीक है? इसीलिए मैंने तीसरे पॉइंट में यहाँ पे देखो दैट इज करके लिखा हुआ, देखो कितना मोल ऑफ गैस, मतलब कितनी मात्रा गैस की, है ना रितेश? कितना गैस की कितनी मात्रा है जो कि डिसॉल्व है किसमें, उस गिवन, फील आया थोड़ा सा, बस इतना पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल होगा, बाकी कुछ नहीं।
इस पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या समझ आया, तो आप बस वो यूनिट बोलना कि मेरे को पता है सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या हो सकती है, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर जीटा गैस। ठीक है, अब क्यों होगी कैसे होगी वो आगे बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी। इससे पहले कि हम फर्दर आगे कंटिन्यू करें, एक बार मैं सबसे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन चाहे कोई भी वाली सुनना चाहूंगा। 1 मिनट रीड कर लो उसे, सबसे पहली वाली, एक्चुअली सबसे पहली वाली, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in unit volume of a particular solvent to form a saturated solution in a given temperature and pressure। जैसे मैंने बोल दिया वैसे आपको ही बोलना है। ठीक है, एक बार देख लो, और जिसका हो जाए बोलो सर मैं बोलना चाह रही हूं या बोलना चाह रहा हूं। प्लीज। वेरी गुड। एनीवन एल्स? बोलो श्लेषा। ऋषभ? गुड। रितेश? अब रितेश इसी जो लाइन है इसको हिंदी में समझा सकते हो मुझे? इस बार आंसर नहीं सुनना, सिर्फ समझाना है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से, मतलब सर वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डालेंगे ऐसे करके। किस सॉल्वेंट में? 1 लीटर सॉल्वेंट, ताकि क्या बन जाए? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो। हाँ, समझ में आ गया भाई सबको? अब याद हो गया सबको? कितने ऐसे जिसको याद नहीं हो? बहुत बढ़िया। देखो मैंने बोला ना, याद करते हुए चलेंगे आगे। अब इसके बाद भूले तो ये तुम्हारी गलती है। ठीक है भाई, हाँ है ना? अगली हेडिंग डालना। और ये मैं बताता हूँ इसमें कि इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्टर्स affecting solubility लिखना। फैक्टर्स affecting लिख दिया? तो लिखना पहला है, ये 4 पॉइंट लिख देना, ये 3 और चौथा भी लिखवा रहा हूं। लिखो। लिख दिया? रितेश जरा चारों पॉइंट के नाम बता दो जरा। बिल्कुल, नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब वो जो सॉल्यूट में डाल रहा हूं उसका नेचर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब जिसमें डाल रहा हूं उसका नेचर। टेम्परेचर तापमान, प्रेशर, दबाव। अब इनको धीरे धीरे करके समझते हैं जरा कि क्या होगा।
इसमें से ना एक ही एक ऐसा है, एक्चुअली दो, जो वेरी वेरी सेंसिटिव और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। डिटेल्ड तो वैसे खास एक ही है, ये वाला, और एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में ये वाला पूछते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या है। शुरू करें फिर? हेलो। देखो सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, दोनों एक साथ लिख देना। पहला पॉइंट डालना क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। अश्लेषा आपसे शुरू करते हैं, लिख दिया आपने? कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा भी हेडिंग? मेरे को 1 मिनट देना, मैं जरा पानी की स्प्लैश मार के आऊं, मुझे नींद आ रही है। एग्जाम्पलर तो निपट गए ना अश्लेषा? हाँ जी। एग्जाम्पलर निपट गए ना सारे? यस सर। अब देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसमें बस एक ही लाइन है जो कई बार आपको परेशान कर सकती है। परेशान नहीं, सॉरी यार, ये तो सबसे इजी लाइन है। वो बचपन में बड़े टीचर चीख चीख के बोलते थे, याद है किसी को लाइन वाली? सर बहुत को बोलते थे। एक लाइन बोलता हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके। जरा इस पॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये लिख देना, मतलब समझ रहे हो, इसके नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर लिख दिया। इस बारे में मैं रितेश आपसे शुरू करता हूं, इस बार पीछे से आगे। रितेश, क्या आपने कभी ये शब्द सुना है, लाइक डिसॉल्व लाइक? नो सर। ओके, रितेश मैं बताता हूँ, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है, जैसे आप हो तो आप जैसा सोचते हो, आप जैसे टाइप के हो, अगर सामने कुछ उसी प्रकार का को पार्टनर आपको मिले तो आपकी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी उनके साथ, समझ रहे हैं? हाँ है ना? यस सर। वही चीज यहाँ पे केमिस्ट्री भी कह रही है, और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखो यहाँ पे जैसे H2O है, H2O इज द पोलर सॉल्वेंट। अब मैं ये भी बता देता हूँ ये सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लिक्विड फॉर्म में और ज्यादा क्वांटिटी में है ना? आप मुझे बता सकते हो ये पोलर क्यों है रितेश? पोलर, पोलर का मतलब होता है पोल का बनना, पॉजिटिव नेगेटिव का बनना। किसका बनना? पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे अगर मैं HOH वाटर ऐसी तो लिखते हैं, हाँ है ना? यस सर। अगर मैं इसको बीच से तोड़ने की कोशिश करूं तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव क्या हो जाएगा? अलग। समझ रहे हो? यस सर। ये सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं, इसमें पोल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पोल बन रहे। तो अगर मैं एक ऐसा सॉल्वेंट लूं जो पोलर है, तो पोलर में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्यूट। अब क्या मुझे बता सकते हो ये पोलर सॉल्यूट कैसे है? NaCl बताओ रितेश। सर इसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। एग्जैक्टली, समझ रहे हो? Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब इसीलिए NaCl पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। यस सर। ठीक है, हाँ है ना? यस सर। तो आप लाइक डिसॉल्व लाइक लिख के सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हो कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ओके, यस सर। और उसका एग्जांपल क्या लिख दोगे? NaCl इन H2O। ठीक है ओके सर। रितेश, आगे वाला पॉइंट याद हो गया?
मुझे तो बस एक ही चीज आ रही है यार रितेश, पता क्या? अरे यार पानी में हम NaCl नमक वगैरह घोल बना देते हैं ना, घुल जाता है वो, मतलब उसने पानी के साथ बॉन्ड बना लिया है। एक्चुअली सच भाषा में तो ये है, पानी के साथ बॉन्ड बना लिया है, ऐसे करके बोल सकते हो। अच्छा रितेश, ये पॉइंट याद हो गया आपको? चलो रितेश, मैं आपके ही साथ रहूंगा और अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि जस्ट इसका कॉन्ट्ररी देखो। ये भी तो देखो, जैसे बेंजीन होता है, क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है? नॉन पोलर वो होते हैं जिसपे पोल नहीं बनते, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर। और इसका एग्जांपल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत बार सुना होगा। रट्टे की पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, पर याद कर लो, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूट है, नॉन पोलर, तो ये इसी में घुल सकता है C6H6 और मतलब सॉरी उसमें, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक CCl4 इन C6H6 लिख दो। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। लिख दे रितेश। याद हो गया थोड़ा सा? अब अगर आप मुझसे बोलोगे कि लाइक मतलब ये कैसे नेचर पे, हाँ अरे बोल लो, अब हो गया तो बोल कहे नहीं रही हो। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉलेंट वाला क्वेश्चन कभी दिखता है, तो मैं बोलूंगा शायद कोई मतलब किस्मत जब बहुत खराब हो तब जाके इतना लेम सा क्वेश्चन, अब वो नहीं, ये 9-10 में आता था ये वाला, ठीक है। हेलो, इसका नहीं आएगा। अच्छा लाइक डिसॉल्व, लाइक तो लाइक में अनलाइक वाला नहीं होगा, मतलब पोलर वाला नॉन पोलर में नहीं होगा, ठीक है। अगले वाले में वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट डाल देना, ठीक है। ये क्या? टेम्परेचर, ठीक है भाई, हाँ है ना। अच्छा ये हम सबका सब किसके अंदर पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? ऋषभ आपकी टर्न है, हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं सब कुछ? अरे यार मैं जहर खा जाता भी, वो तो घर में है नहीं, इतना गरीब हूं मैं। तुम्हारा महीना खत्म नहीं होना इसलिए फीका वो नहीं भेजा अभी, इसलिए खत्म नहीं होने वाला अभी। आवाज नहीं आ रही है ऐश। सर मैं कह रही हूँ जहर नहीं है बट मर्दी ने चेक कर पाते पंखा खराब है। सर खाने की चीज है। मैं तो, मेरा वजन है 82, नहीं लटक पाऊंगा नीचे। क्या होता है? हाँ वही क्या सर प्लीज कंटिन्यू विद द टॉपिक। यस गाइस, जोक्स असाइड, ये सब मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है। कहीं नीचे कमेंट्स में आ रहा है कि एग्जैक्टली exactly.
नहीं सुपर वाला दिखा, पर वो पुराना वाला नहीं दिखा। क्या पता नहीं कहाँ कर रही हो आप, क्या कर रही हो? कोई नहीं, आप ही को मैं फिर फिजिक्स का कंटेंट भेजूंगा, कोई नहीं। अब क्या बोलूं अब मैं बाकी। नहीं देखो उसे जेन्युइनली, अगर मन हो तो, ऐसी बात नहीं है। नहीं इट्स जस्ट टिट फॉर टैट, आई मीन लाइक नहीं ऑनेस्टली मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, आज ही की बात बताता हूँ। आज जो न्यू स्टूडेंट्स थे, अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, ये सोचते हैं कि अगर कल बोर्ड है ना और ये एक दिन पहले भी आ जाए तो इनको पूरे साल भर का कोर्स करवा दो। इनके पेरेंट्स बोलेंगे ये करवा दो वो करवा दो। अरे भाई, एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, फसल उगने में भी एक टाइम लगता है। आप 3 दिन पहले आके बोलोगे सब हो जाए तो नहीं हो सकता। तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि तुम ये करना, किसी ने नहीं किया था, बहुत रेयरेस्ट थे। वही वाली चीज आ गई कि अरे छोड़ो कहाँ। अबे तुम कैसे हो भाई, मैंने कहा हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल वाला जो है वो जेन्युइनली काम का था तुम्हारे लिए, हाँ या ना वाली। एग्जैक्टली exactly. ऋषभ रितेश ने तब टेक्स्ट डाला जब मैंने पूछा कि काम भेजो या काम नहीं भेजा। अगर तुम्हें नहीं आता आ रहा था समझ में, कोई पॉइंट हो सकता था नहीं आया। हेलो, इतना तो मैं बोल सकता हूँ दावा ठोक के कि अगर तुमसे मेरी वाइब कनेक्ट हो रखी है तो तुम अगर उसको ढंग से देखते तो क्लिक होती चीजें। कहीं पे एक दो पॉइंट हो सकते हैं जो नहीं आया होगा, लेकिन अदर देन दैट इट वाज ऑल दीज क्लासेस व्हिच वर रिकॉर्डेड। यस और नो अश्लेषा एंड ऐश? एक दो पॉइंट में दिक्कत हो सकती है, मैं वो सॉर्ट आउट कर सकता हूँ और वो मैंने किया, बट वही है। दूसरा मैंने उनको यही बोला भाई ठीक है, जो अपने लिए मदद नहीं करेगा मैं उसकी क्यों मदद करूंगा। मैं क्यों तुम्हारे लिए अभी ये फिजिक्स का मैंने सिर्फ यही भेजा, इसके बाद मैं नहीं भेजने वाला। आई जस्ट कीप अ पेमेंट थिंग फॉर the everything or the PDFs that I'll be providing for those students who are being very arrogant and not being sincere enough for themselves as well as for my hard work. Hello, as simple as it can be. You want to play this game rough? I'll tell you how it's played. Don't worry. Yes or no? You want to play this game? I'm going to show you how it's played. Don't worry. The problem is like, if someone cares about you, it's like in spite of being the chemistry teacher providing you all the necessary materials on the given on the certain amount thing, he takes the responsibility of giving you the material for physics too. He takes the responsibility to provide the material for maths and bio too, obviously. But hello, at least you can't if someone is not asking you for some other financial thing and all something, but you can provide assistance, help in some other way to the or the gesture that yes, or the compliment in terms of in this way. No. So better luck next time, guys. Wherever you are going, do ask them to have this favor for you. I'm sorry, I'm just being very brutally honest, but this is how it goes. I'm keenly observing everything. God damn it. Come back to the topic then. I'm having my eye on everything. No worry, don't worry. And I'll just help you with the chemistry thing. Other than that, only those students who are showing that concern, to them I'll just provide my further extra assistance in other subjects. Nothing much. Now it's completely up to you. Anyways, temperature. Ash, temperature. Hello. Ash, टेम्परेचर का क्या हो सकता है? ओके देखो ये ना इतना ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
सब जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन ऐश, है ना? हेलो, हाँ, इतनी प्यारी लाइन बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। रट्टा मान लो, रट्टा, लिटरली इसको तो रट्टा मान लो, स्ट्रेट अवे बोल रहा हूं मैं। अगले पेज पे ले जाऊंगा इसको, पहले टेम्परेचर लिख के सिर्फ ये लिखना। अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल, क्या? अकॉर्डिंग टू इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, पहले इसको उतार लो, ये वाला भी पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट और ये वाला भी पॉइंट, और वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट लिख देना। I am literally getting so much of love and support from my students itself. या फिर अगर मैं sarcastic में बोल रहा हूँ, you might be better knowing, you are someone, या it's like जब गले गले आती तभी चीजों की याद आती है। If I can't expect the assistance from the students here, how can I expect from the third person? Hello? And that's not an assistance actually, it's the actual thing. If someone is coming 2 days back and they want that पुरानी चीजें हो जाएं 2 ही दिन में, अरे भाई इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है यार, you just go for the content thing first. अगर होता है संडेज को डेफिनेटली विल कवर इट अप, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। वो तो करो जो है अवेलेबल। मूड खराब कर देते हो यार। ये लिख लिए तीनों पॉइंट? हेलो, यस सर। ऋषभ जरा ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट देखो। इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, क्या है अगर प्रोसेस? एंडोथर्मिक। यार एंडोथर्मिक क्या होता है ऋषभ? जिसमें हीट, हाँ देते हैं, है ना? हेलो, अरे मैं ही चूल्हे पे बैठ गया मान लो। हेलो, तो मतलब सबसे सेकंड पॉइंट मेरे को सबसे ऐसा लगता है क्योंकि हर कोई रिलेट कर सकता है भाई, सिंपल। ये द प्रोसेस एंडोथर्मिक मतलब मेरे को हीट अंदर दी जाएगी मेरे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी। ये पॉइंट्स यही याद रखो। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक चीज कहता हूं, दोनों को याद करने से पहले ना एक याद कर लो। सिक्के का एक पहलू पता है तो दूसरा पहलू अपने याद हो जाएगा। अगर इधर पता है हेड है तो पीछे क्या होगा? यस। वही चीज करो यहाँ पे, मैंने भी यही ऐसे याद करा हुआ है। इधर प्रोसेस है एंडोथर्मिक, एंडो मतलब हीट दे रहे तो टेम्परेचर बढ़ता है और उससे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल ऐसा भी है, बचपन में हम करते थे कि जैसे एक ग्लास पानी उसमें चीनी मिक्स घोल रखी है, घोल रहे अगर टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? हाँ मतलब जैसे 10 ग्राम है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब इसमें थोड़ी और चीनी में मिक्स कर सकता। समझ गए? समझ गए? अच्छा जिसका उल्टा नीचे क्या होगा? इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो सब कुछ सेम है, नीचे वाले को याद कर लो, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रट्टा मरवाया है, मैं खुद बोल रहा हूं, रट्टा मरवाया है, रट्टा। और ये क्यों होता है सारा का सारा? ड्यू टू, कहां पढ़ा था? 11th में था, ठीक है। कौन से चैप्टर में था? वहां था। तो 11th में जाओ, खोलो, वहां ढंग से पढ़ना, ठीक है। फिलहाल एक चीज और इसमें पहले इतना लिख दिया, है ना? अच्छा अश्लेषा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एंडोथर्मिक के लिए डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। सर हाँ हाँ, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, एंडोथर्मिक लिखा हुआ है ना?
उसके लिए डेल एच क्या है? क्या है? पॉजिटिव. इन दिस केस इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. याद है क्या? तो मतलब आपने कुछ नहीं करना, जो आपने पॉइंट्स अभी अभी लिखे हैं एंडोथर्मिक के जस्ट नीचे या बगल में क्या लिख देना, इसका वो केस है, मतलब जब डेल एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या फिर क्या, और एक्सो के लिए क्या होगा, डेल एच लेस देन 0 या फिर ये. क्योंकि कभी कभी ना डायरेक्ट वो यही पूछते हैं कि अगर डेल एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मतलब कुछ भी एक दूसरे से सब इंटरलिंक्ड है. सॉल्युबिलिटी बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, ये कौन सा केस होगा, जब डेल एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसे ही पूछते हैं कभी कभी. और ये सारा का सारा किसके कारण हो रहा है, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, जो कि 11th में पढ़ा हुआ है, 11th में ही पढ़ना यानी. ठीक है, हाँ ना. कल हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट प्रेशर का. ठीक है, और वहीं से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है. तो कैसा लगा ऐश आज का सेशन? गुड इज कांस्टेंट. यार ऐश एक रिक्वेस्ट है ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, एक गूगल ही कर लिया करो यार, सिनोनिम्स ऑफ गुड. सर जी. फाइन सुपीरियर सैटिस्फैक्टरी एक्सेप्टेबल ओह शिट. और अरे एक काम करो, ज्यादा नहीं, वो जब गूगल में सर्च करते हो ना वहां पे वॉइस वाला भी होता है, उसी को बोलने दो. तुम भी काहे बोल रही हो? सर वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है. ओ मैं करता हूँ. एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, फेवरेबल, मार्वेलस, कंप्लीट. What are the synonyms of good? Here are some synonyms for good: fine, of high quality, of a high standard, वही से सर्च quality, किया. superior. ओके. अश्लेषा आपको आया थोड़ा समझ में? Solubility factors and all. Okay. ऋषभ, what's your call in this? Like, बल मैंने कॉल ही नहीं की बस. अरे लिटरली यू वोंट बिलीव, पता परसों क्या हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा. मैंने एक स्टूडेंट को बोला, उसने कुछ मतलब मुझे बोला, मैंने कहा गुड कॉल. गुड कॉल मतलब मैंने गुड और कॉल थोड़ा अलग अलग, मेरी आदत है ना ऐसे एक एक. उसने कॉल कर दिया मुझे. गुड और कॉल. अब उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहा क्या हो गया, अरे सर आपने बोला ना कॉल करो बल. अरे यार मैंने कहा गुड कॉल मतलब अच्छा अच्छा, गुड अच्छा निर्णय ऐसे. यार मैं तो बोल रहा मम्मी पापा को पता चल गया ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे तो. रितेश आ गया आज का. Yes, sir. तो फिलहाल तो एंटोनिम्स अब तो आदत सी है. Okay guys, so that'll be all for today. Hope so you like the session. Keep liking, sorry, like तो तुमने कभी करना नहीं है. Keep sorry, share भी नहीं करना है. सब्सक्राइब छोड़ो, रहने दो यार. चुपचाप अपने सेशन में आओ, 1.5 घंटे पढ़ो, that's more than enough. ठीक है, बाकी करते रहो, मैं तुम्हारा हेल्प करता रहूंगा अपने सब्जेक्ट ले तो बिल्कुल. I am the one who is responsible for all this and I'll take all the responsibility for my subject as far as possible. Okay, बाकी हैं. So you need to prove that by with your gestures and some other stuffs. Okay. सर वो ऑलरेडी हो चुका है. Okay. ठीक है ठीक है. आपने अभी देखा नहीं इसलिए. आओ ओ. Okay okay.
with time we'll get to know this. Chalo, all of you, it's a cruel world around, okay? It's a give and take world around. That's how it is. बाकी मैं ज्यादा वो ना करते हुए, मेरे किसी के साथ कोई वो नहीं है, बट मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि it hurts sometimes when you put so much of efforts and you know, I hope so you're getting my point. Hello. Yeah. That's all. It takes so much of time to, you know, create that and make that content thing, PDFs and all and everything to, you know, इकट्ठा करना, फिर उसको सिंक्रोनाइज करके सिस्टमैटिक वे में करना, और फिर ऐसी चीजों को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम ऑल द फेलियर्स दैट आई हैव बीन डूइंग, ताकि वो गलतियां आपसे ना हो. Yes. मुझे आज भी याद है वो एक्सट्रैक्ट जब ऋषभ रितेश, अभी आप हो हमारे साथ टच में? Yes, sir. याद है जब ऋषभ रितेश में बता रहा था कि वो PYQ वाला, और जब मैंने उसको छांट के लिखा हुआ था Yes, sir. Yes, sir. चैप्टर वाइज वाला, Yes, sir. Yes, sir. तो उस टाइम ऋषभ या रितेश में से एक ने बोला था, सर ये कितना टाइम लग सकता है, इसमें कितना टाइम लगा होगा, ऐसे करके. हाँ सर, मैंने बोला. तुम थे, हाँ. सो एक बार बैठना, लिटरली पता चलेगा. इट टुक एक्चुअली 3.5, 4.5. There's not a team here or like 8,000 crore evaluation company or like a team of 1,000 and 10,000 people working together, or like a staff which there is like accounting one, editing one, typing one. It's all on me doing everything. Okay. Yes, sir. Yes. उन्होंने भी कभी ना कभी किया होगा, but that's how it is. So at least यार थोड़ा सा वाली चीज, बाकी कुछ नहीं यार. You are all good. ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा मूड वैसा हो जाता है और कुछ नहीं. That's how it is. चलो यार, it's completely okay. I think I should shoot off for now. है नहीं? सर एक चीज हमारी क्लास 8 बजे होगी. नहीं, मंडे से 7:30 से 9 होगी, और 7 से 7:30 11th का असाइनमेंट बैच होगा. तो मतलब 8 बजे तक अभी होगा. हाँ, मतलब आप you get free around 7:15 I guess so. नहीं मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि मुझे पता नहीं आ रहा था. अच्छा, देखो मैं मोस्ट प्रॉब्ली क्या, मोस्ट पक्का है कि मंडे से 7:30 से हो जाएगा, क्योंकि एक रिदम बन जाएगा कि 7 से 7:30 11th निपट जाएंगे असाइनमेंट बैच, और 7:30 से 9 आप निपट जाओगे. ठीक है? हाँ जी. क्या चीज? मंडे तक तो मतलब 8 बजे ही है, तो फिर मतलब मैं सबसे रेडी रहूंगा. कोई नहीं ऐश, मुझे पता है कितना मुश्किल होता होगा ऑनलाइन बैच अगर आधे घंटे शिफ्ट हो जाए आपको. यू नो, आप आती होंगी घर पे, यहाँ पे मेरे वाईफाई कनेक्ट करती होंगी. सर ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें लैपटॉप पर आई कैन रिलेट दैट यार, होता है. मैं मजाक कर रहा हूँ कि शेड्यूल आधे घंटे ऊपर नीचे हो जाता है, बट देखो किसी ने ये तक भी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन ऐसा हो सकता है. टचवुड, है ना? आई मीन लाइक ऑनलाइन एक मिथ है. अभी किसी भी मेरे को 2 लोग मिले थे अभी जाते हुए, ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं होती. हेलो, ऑनलाइन तो, और किसी का इसमें फ्लिप हो जाना कि भाई मुझे ऑनलाइन ही चाहिए. हेलो, बहुत बड़ी बात है. मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. टचवुड, मेरा 3rd ईयर रनिंग है ये करते हुए, और मैंने बस हमेशा से एक ही इंटेंट पे फॉलो किया है कि कनेक्ट हो जाए इंसान के साथ. ये बोलने का ऑनलाइन है, पर एक्चुअली ऑफलाइन ही है अगर आप सच्ची बात देखो तो. है? खौफ नहीं है. चलो फिलहाल तो, अरे प्लीज गाइस, आई एम रनिंग लेट. मेरे को 10 बजे दोबारा बैच पढ़ाने, और आधे घंटे का टाइम है, इसी में मुझे खाना भी है और इसी में आराम भी करना है. चलो बाय बाय, सी या. साइनिंग ऑफ फ्रॉम एसजे केमिस्ट्री. बाय बाय. काम भेज दो.